हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम यूजेस ऑफ इथेनॉल डिस्कस करेंगे, यानी कि इथेनॉल के यूजेस। तो आइए शुरू करते हैं। इथेनॉल रेक्टिफाइड स्पिरिट की फॉर्म में यूज होता है एंटीसेप्टिक बॉन्ड्स के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इट इज यूज्ड इन द form of rectified spirit. As antiseptic for wounds। ठीक है, ये रेक्टिफाइड स्पिरिट की फॉर्म में एज ए एंटीसेप्टिक यूज होता है वोंड्स के लिए। ठीक है, अब रेक्टिफाइड स्पिरिट ये क्या होता है। रेक्टिफाइड स्पिरिट में 95% अल्कोहल होता है और 5% वाटर होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है, इसमें 95% अल्कोहल होता है और 5% वाटर होता है। ठीक है, अब बात आती है एंटीसेप्टिक की। एंटीसेप्टिक एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बनने से रोकता है। ठीक है, इथेनॉल रेक्टिफाइड स्पिरिट की फॉर्म में एज ए एंटीसेप्टिक यूज होता है वोंड्स के लिए। ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। ये स्किन को स्टेरिलाइज करने के काम में भी आता है। ठीक है, यानी कि इसको स्किन स्टेरिलाइज करने के लिए भी यूज़ किया जाता है इंजेक्शन देने से पहले। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इट इज़ आल्सो यूज्ड टू स्टेरिलाइज द स्किन बिफोर इंजेक्शन गिविंग एन इंजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट यूज़ है इसका, ये अल्कोहलिक बेवरेजेस में भी यूज़ होता है, यानी कि बियर, रम, विस्की, ब्रांडी एक्सेट्रा में यूज़ होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इट इज़ यूज्ड इन अल्कोहलिक बेवरेजेस जैसे कि बियर में दैट इज बियर, फिर उसके बाद आप रम लिख सकते हो। ठीक है, विस्की लिख सकते हो। ठीक है, फिर आप ब्रांडी लिख सकते हो एट्सेट्रा। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड यूज़ है इसका, ये सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है पेंट्स में, टिंक्चर में, आयोडीन में, कफ सिरप्स में और परफ्यूम्स में। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, एज ए सॉल्वेंट इन पेंट्स, पेंट्स, टिंक्चर, उसके बाद आयोडीन, उसके बाद कफ सिरप, उसके बाद परफ्यूम्स एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, ये सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ होता है पेंट्स में, टिंक्चर में, आयोडीन में, कफ सिरप्स में और परफ्यूम्स में। ठीक है, फिर नेक्स्ट यूज इसका हम लिख सकते हैं, डाइज की प्रिपरेशन के लिए ये यूज़ होता है, कॉस्मेटिक की प्रिपरेशन के लिए यूज़ होता है,
ट्रांसपेरेंट सोप्स की प्रिपरेशन के लिए यूज़ होता है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स, डाइज, फिर उसके बाद ट्रांसपेरेंट सोप्स, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स, डाइज एंड ट्रांसपेरेंट सोप्स, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट यूज इसका है एज ए फ्यूल, एज ए फ्यूल इन इंटरनल कंबस्शन इंजन, ठीक है। ये पावर अल्कोहल की फॉर्म में इंटरनल कंबस्शन इंजन के तौर में यूज़ होता है फ्यूल के। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये एज ए फ्यूल यूज़ होता है इंटरनल कंबस्शन इंजन में पावर अल्कोहल की फॉर्म में, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, एज ए फ्यूल इन इंटरनल कंबस्शन इंजन in the form of power alcohol, ठीक है। फिर नेक्स्ट यूज इसका हम लिख सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएजेंट है, ठीक है, रिएक्शंस के लिए। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट है, बहुत सारी रिएक्शंस के लिए इसका यूज़ होता है, ठीक है। फिर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्रिस्टलाइजेशन के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकता हूँ, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट फॉर मैनी रिएक्शंस and for crystallization of organic compounds, organic compounds, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट है बहुत सारी रिएक्शंस के लिए। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्रिस्टलाइजेशन के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट यूज़ है इसका एज एन एंटीफ्रीज इन रेडिएटर्स ऑफ कार, ठीक है। नेक्स्ट यूज़ है इसका एज एन एंटीफ्रीज इन रेडिएटर्स ऑफ कार, कार के अंदर जो रेडिएटर्स होता है, ठीक है, उसको फ्रीज होने से बचने के लिए भी, यानी कि फ्रीज होने से बचाने के लिए भी इसका यूज़ होता है। इथेनॉल रेडिएटर को फ्रीज होने से बचाता है, ठीक है। ठंड के सीज़न में इथेनॉल एंटीफ्रीज का काम करता है, ठीक है। ये रेडिएटर्स को फ्रीज होने से बचाता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट यूज़ है इसका, ये बहुत सारे केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करने में यूज़ होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इट इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी केमिकल्स,
लाइक जैसा कि क्लोरोफॉर्म, फिर उसके बाद आइडोफॉर्म है, फिर उसके बाद ईथर है, ठीक है। एसिटिक एसिड है, फिर उसके बाद एसिटाल्डिहाइड है, ठीक है। ये बहुत सारे केमिकल्स के मैन्युफैक्चर के लिए भी यूज़ होता है, जैसे कि क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ईथर, एसिटिक एसिड, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट यूज़ है इसका सेपरेट लेवल में, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इट इज़ यूज्ड इन सेपरेट लेवल्स, ठीक है। ये सेपरेट लेवल में यूज़ होता है और लो टेम्परेचर थर्मामीटर्स में भी यूज़ होता है। एंड इन लो टेम्परेचर थर्मामीटर्स, ठीक है बच्चों। सेपरेट लेवल क्या होता है? सेपरेट लेवल ये इंडिकेट करने के लिए यूज़ होता है कि सरफेस हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, ठीक है। सेपरेट लेवल एक लेवल यूज होता है, ये इंडिकेट करने के लिए होता है कि सरफेस हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, ठीक है बच्चों। तो ये थी कुछ यूजेस इथेनॉल के। इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।